उन्हों को पता होगा, नेट्स में आप सर्च करोगे तो वो बता देंगे, लेकिन ये अनलिमिटेड है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है? देखिए हमने बोला था एक तो मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी मिकदार, दूसरा यूनिट क्या है। देखिए यूनिट क्या है, हम सब इंसान हैं। जिसे मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम लेता हूँ, कैलाश भी इंसान है, तसव्वुर हुसैन भी इंसान है, फेरोज़ खान भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आकिब भी इंसान है, सारे इंसान हैं, नोमान भी इंसान है। लेकिन इंसानों को नाम दिया गया है, ये नोमान है जिसकी उसकी पहचान हो जाए, ये आकाश है, ये कैलाश है। नाम देते हैं, नाम इसलिए देते तो बंदे की पहचान हो जाए। अगर कोई बोले भाई, कोई बंदा बोले फलाना बंदा कहाँ है, वो बोले कौन सा फलाना बंदा, नाम तो लो, ऐसे नहीं पहचान पाओगे। तो नाम क्या देती है? पहचान देती है बंदे को। या मैं आपको बोलूँ जाओ, आप पूछोगे भाई कहाँ जाऊँ, कराची जाऊँ, कहाँ जाऊँ, तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है जो सिटी विलेज की, गांव की, वो नाम देते हैं जिसे बंदा पहचान सके। इस तरह से यूनिट भी नाम होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के नाम होते हैं। वो यूनिट क्या बताते हैं, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपको बोलते हैं भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है, आप बोले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं नाम लिख दूं तो आपको पता चल जाएगा। मैं लिखता हूँ 100, क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 100, 100, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो 100 है क्या, ये पैसे है या मास है या मीटर है, डिस्टेंस है या टाइम है। अगर मैं लिखता हूँ केजी तो आपको पता चल जाएगा ये 100 किलोग्राम है। अगर ये मैं यूनिट ना दूं तो आपको पता चल जाएगा ये 100 क्या है, नहीं पता चलेगा। इस तरह से ये यूनिट होते हैं, ये केजी होता है, ये केजी है, ये मीटर है, ये सेकंड है, ये नाम है किसी फिजिकल क्वांटिटी के। अगर ये नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर मैं लिख दूं ये 50 तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये 50 क्या है। 50 लोग हैं, 50 बंदे हैं, 50 रुपये हैं। RS में लिख दूंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई 50 रुपये, ठीक है। किसी या 50 में 10 लिख रहा हूँ, 10 में ग्राम लिखूंगा, जी लिख दूंगा तो आपको पता चले ये 10 ग्राम है, ठीक है। तो ये यूनिट क्या होते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन होती है, नाम होता है उसका, बताते ये पता चल जाएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा तो ये क्या चीज़ है। किसी बैग पे लिखा हुआ है 100, क्या लिखा हुआ है, 30 लिखे हुए हैं किसी बैग पे, या तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये 30 क्या है। अगर आपको ये जी लिखा हुआ होगा तो ग्राम समझ जाओगे, या बिल्कुल 30 भी लिखा हुआ है, केजी लिख दिया तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, किलोग्राम है। तो ये यूनिट क्या होते हैं, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, नाम होते हैं। तो ये यूनिट आपको पता चल गया। सॉरी। तो यूनिट SI यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल है, सबको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं लिखूँ 10 मीटर तो ये मैं अमेरिका में लिखूँ भाई मैंने 10 मीटर या 10 किलोग्राम सोना मैंने भेजा, 10 किलोग्राम में अमेरिका वाले को मैंने, मेरे पास 10 किलोग्राम सोना पड़ा है, तो केजी वो मैं SMS करता हूँ 100 केजी, ठीक है। तो ये यूनिटेस पूरी दुनिया को पता है, जो भी दुनिया में बंदे हैं उसको पता है। तो ये केजी क्या है, किलोग्राम को शो करते हैं पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं पाकिस्तान का अलग सिस्टम हो, पाकिस्तान में केजी हो और वो यूज़ ब्रिटिश अमेरिका में पाउंड कोई और यूनिट कर रहा हो। तो इस तरह से बंदे समझ नहीं आएगा उनको, इस तरह से क्या बंदे को समझ नहीं आएगा। तो ये इंटरनेशनल डिफरेंट मुल्क इकट्ठे बैठे, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, पाकिस्तान, ये डिफरेंट बैठे कि भाई ये जो हम एक ही चीज़ बनाएं जो पूरी दुनिया में वो समझ जाए तो ये चीज़ है क्या, उसका नाम। जैसे मैंने यहाँ 100 किलोग्राम मैंने बोला सोना मेरे पास पड़ा है, अमेरिकन को तो पता ही नहीं है केजी किसको बोलते। तो ये एक सिस्टम बनाया गया। ये पुराने सिस्टम जैसे आपने देखे होंगे अभी तक भी यूज होते हैं, ओंस यूज़ होता है,
यार्ड यूज़ होते हैं, पाउंड यूज़ होता है, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड के केक, ये पुराने सिस्टम है। हर मुल्क अपने तरीके से बनाता था। ये ब्रिटिश वाले होते थे, वो पाउंड यूज़ करते थे। जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थे, वो ओंस यूज़ करते थे। तो ये पता ही नहीं चलता था। हम ओंस लिख के ब्रिटिश में बेचते थे, वो उनको तो ओंस का पता ही नहीं है। इस तरह से ये जो एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया, वो सारी दुनिया में वही सिस्टम चलता है। अभी पुराने सिस्टम अभी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। यार्ड है, इंच है, फुट है। ये फुट कहाँ से आया? फुट ब्रिटिश वालों का है। इंच सिस्टम कहाँ से आया? इंच ब्रिटिश वालों का है। जो ब्रिटिश हम यहाँ रह के गए थे, अंग्रेज़ रह के गए, तो उन्हों का सिस्टम है। फिर 1960 में मेरे ख्याल से 61 में एक मीटिंग हुई, सब इकट्ठे बैठे तो एक नया सिस्टम आया। वो पुराना सिस्टम अभी थोड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ही ये इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ आएगी SI क्या है। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट मैंने आपको बताया एक नाम है। ये डेफिनेशन अलग है, मैंने आपको इजीली समझ आएगा। एक नाम होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। वंस ए स्टैंडर्ड इज सेट फॉर क्वांटिटी, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड, कोई भी क्वांटिटी होती है उसका स्टैंडर्ड नाम होता है, उसको यूनिट बोलते हैं। द SI यूनिट कंटेन्स बेस यूनिट एंड ड्राइड। SI यूनिट 2 टाइप के होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 की थी, बेस थी, बेसिक थी, प्राइमरी थी। ठीक है, बेसिक और दूसरी ड्राइव थी। तो इस तरह से यूनिट भी 2 होंगे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी भी 2 टाइप के, तो 2 ही बंद होंगे। ठीक है तो एक जो बेस क्वांटिटी थी, बेसिक क्वांटिटी थी, उसके नाम को यूनिट को हम बेसिक कहेंगे। और ड्राइड यूनिट थे, ड्राइड क्वांटिटी थी, उसके नाम को हम ड्राइड यूनिट्स बोलेंगे। अब आते हैं ये प्रीफिक्स क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा एक बड़े बड़े अमाउंट आ जाते हैं जिसको टन होता है। 1 टन, 2 टन, 4 टन, 1 ग्राम, 5 ग्राम। छोटी चीज़ होती है तो हम उसको ग्राम में लिखते हैं। 5 ये मेडिसन जो सिरप वगैरह लेके जाते हैं, ये 10 ग्राम, इसमें 50 ग्राम है, इसमें 60 ग्राम है। जैसे जैसे उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो किलो केजी में बताते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम मन में बताते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम टन में बताते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल होता है लीटर में बताते हैं, मिलीलीटर में बताते हैं, जैसे फिर बैरल में बताते हैं। तो जो छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ को हम किसी नंबर में बता सकें, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे ये मैंने डेली लिखा, यूज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नाप तोल सकें, वो 4 बिग, जितनी बड़ी हो, आर स्मॉल हो, इन ऐसा यूनिट्स वो किस तरह से बताएंगे ये कितनी बड़ी है। जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। अगर हम रोड के भाई यहाँ कराची हैदराबाद से कितना दूर है, तो हम किस तरह से बताएंगे। या मिरपुखा से फॉर एग्जांपल मैं कराची से हैदराबाद बता रहा हूँ 150 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 150, सॉरी, कितना दूर है? कराची हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। अगर ये मैं मीटर में लिखूं तो कितना मीटर दूर होगा? 150, 1 किलोमीटर में 1000 है, तो 150 में कितना होगा? ये तो 15,000 हो जाएंगे। 1 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो ये 150 में कितना होगा? ये जाए तकरीबन 100 में हो जाएंगे 10,000, 15,000 के हो जाएंगे। 15,000, हाँ, 3 0, 1 2 3 हज़ार, ये तकरीबन होंगे 1,50,000। तो इतने इतने बड़े बड़े यूनिट नंबर लिखने से बंदा परेशान हो जाता है। जैसे मैं अभी परेशान हो गया भाई, मैं मीटर में लिखता रहूँगा तो मुझे बहुत ही परेशानी है कि मुझे समझ नहीं आएगी, ज़ीरो को गिनती करता रहूँगा। इस मुश्किल से बचने के लिए इन्होंने प्रीफिक्स यूज़ किया। ठीक है, जैसे आपको 1 मन कोई बताए भाई ये आटा 1 मन है, तो आप इजीली समझाओगे इस 1 मन में 40 किलोग्राम है। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स बनाए गए हैं जो फिर बड़ी सी बड़ी क्वांटिटी को आसानी से लिखा जाए, छोटी सी छोटी क्वांटिटी को आसानी से लिखा जाए, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे मैं ये आपको बताता जाऊं, ये 1 किलो में कितना है? 1000 होता है। जब भी 1 किलो आ जाए, चाहे किलोमीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए, किलो मीन्स 1000, 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है।
अगर मैं बोल रहा हूँ 1 किलोग्राम, किलो मीन्स 1000, ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम आ गया। ठीक है, समझ आई। ये आ गया सेंटी। सेंटी आपने सुना होगा, सेंटी, मिली। छोटी चीज़ होती है उसको हम मिलीमीटर में, आपने स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर यूज़ करना सीखा, उसमें देखो मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर। छोटी चीज़ को हम क्या करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में। सेंटी होती है, मिली होती है। भाई ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, वो मीन्स मीटर से भी छोटी है, मीटर से भी छोटी है। तो छोटी चीज़ को हम सेंटीमीटर में बताते हैं, या मिलीमीटर में बताते हैं, या माइक्रोमीटर में बताते हैं, माइक्रो गेज है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ें गीगा में, टेरा में, इस तरह से हम बताते रहते हैं। अगर 1000 है तो हम किलो बोलेंगे, अगर 10,000 है तो गीगा बोलेंगे। ठीक है, 10 लाख है तो 10,000 है, ये देखो 10,000 नहीं, 10 लाख है। 1000 है तो हम किलो बोलेंगे, 10 लाख है तो मेगा बोलेंगे, 10 करोड़ है तो टेरा बोलेंगे। इतना बताते हुए मुश्किलात होती है भाई। 10 करोड़ मीटर, तो ये हम लिखते लिखते 10 किलोमीटर में कितने ज़ीरो लिखें, लिखते 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 भूल जाएंगे, एक ज़्यादा एक कम आ जाएंगे। इसलिए हम लिख देंगे भाई 1 गीगा मीटर है ये, उसको पता चलेगा भाई ये कितना है। तो ये लिखने में आसानी के लिए प्रीफिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़ी सी बड़ी, छोटी छोटी चीज़ को अगर। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। और ज़्यादा फिज़िक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स लाजमी है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले मैथमेटिक्स को कवर करते हैं, बेसिक क्वांटिटी को, उसके बाद हम आएंगे फिज़िक्स पे। ठीक है, इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आए आप पूछें मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ते हैं उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही मुफीद है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।